हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वास्तविक संख्या। इससे पहले वीडियो में हमने आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में बताया था और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में कुछ एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया था। आज हम इससे आगे सीख रहे हैं यूक्लिड विभाजन। क्या सीख रहे हैं? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 420 और 130 का HCF हम किस प्रकार निकालते हैं। देखिए, सबसे आसान तरीका है। आज से पहले यदि आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़े हैं या मैथ से डर लगता है तो अब डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूक्लिड विभाजन का प्रमेय समझ में आ जाएगा और यहाँ से तो 1, 2, 3, 4 जितना नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा सब आपको बन जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको दिया है कि यूक्लिड विभाजन। आखिर यूक्लिड विभाजन क्या है? यूक्लिड विभाजन क्या है? देखिए, ये सिंपल है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाज्य बराबर, क्या पढ़ते हैं? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। और प्लस में क्या पढ़ते हैं? शेष। प्लस में क्या पढ़ते हैं? शेष। सेम टू सेम इसको इस पर फॉलो करवाना है। क्या करना है? इसको याद रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए, हम यहाँ पर इसका HCF इसी फॉर्मेट पर हम बैठाएंगे और आ जाएगा। देखिए, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो देखिए, हम बचपन में पढ़े थे कि 130 जो है पहले लिखते थे, इसके बाद इसको ऐसे करके घेरते थे और 420 लिखते थे। इसी तरह ना लिखते थे। ठीक है। तो देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे? 1 से लगाएंगे। एक ही सन लगेगा। 130 है, 130 को हम 3 बार भी लगा सकते हैं। 13 तिया 39, यानी 3 से गुना करेंगे तो 13 तिया 39 यानी 390 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो घटा देंगे, ये आ जाएगा 0। ये 12 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 3। इसके बाद इसमें से जो है ये 4 था, इसको एक पैंचा दे दिए तो बच गया 3। और 3 में से 3 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 0। यानी इसको हम काट देते थे या 0 लिख देते थे। अब देखिए, तो कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसको सेट करना है। तो देखिए, हम 420 को क्या कहते हैं? भाज। क्या कहते हैं? भाज। इसको क्या बोलते हैं? भाज। इसके बाद देखिए, 130 जो है इसको हम क्या कहते थे? भाजक। क्या कहते थे? भाजक। अब इसके बाद देखिए, इसको क्या कहते थे? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और जो नीचे वाला बचता था इसको बोलते थे शेष। क्या बोलते थे? शेष। हमने इधर लिखा है शेष, शेष या शेषफल। तो देखिए, इसको हम क्या करना है? भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इस पर इसको रख के सेट करना है। तो देखिए, इसमें भाज कितना है? 420। तो हमने आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे? 420। इसके बाद देखिए, बराबर भाजक का मान कितना? 130। तो भाजक यहाँ पर कितना हो जाएगा? 130। इसके बाद क्या चिन्ह है? गुना का गुना। और भागफल देखिए कितना है? भागफल 3। तो भागफल को हमने क्या लिखा? 3। और शेष कितना आया है? शेष कितना आ गया है? 30। हम शेष को क्या कहते हैं? 30 लिख देते हैं। इसके बाद हम HCF को और बनाते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर से हम 130 को लिखते हैं, 130 लिख देंगे। इसके बाद देखिए, ये कितना से लगेगा? ये कितना से लगेगा? 30 चौक 120, 4 से लगेगा 30 चौक 120। और इसमें शेष कितना बचेगा? शेष बच जाएगा 10। फिर से देखिए, ऊपर वाला कितना भूल जाइए, ऊपर वाला मान लेते कुछ भी नहीं, ऊपर वाला कुछ भी नहीं, सब भूल गए। तो फिर से ये जो शेष है वो शेष बन जाएगा भाज, सॉरी, शेष जो है वो बन जाएगा भाजक। शेष क्या बन जाएगा? भाजक। और ये वाला जो भाजक था ये यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा भाज। क्या बन जाएगा? भाज। और ये बन जाएगा भागफल और नीचे वाला शेषफल। फिर से हमने 130 को उठा लिया, 130 को क्या लिखे? 30 गुना 4। 30 क्या है? भाज। 30 क्या है? भाज। तो भाज लिखे। इसके बाद देखिए, गुना का चिन्ह गुना और भागफल कितना? भागफल 4। तो 4
और शेष का मान 10 था, हमने 10 लिख दिया। इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, फिर 10 शेष आ गया, फिर से हम इसको क्या करते हैं, घेरते हैं। कितना लिखेंगे, 30 में 10 दिया 30। अब ये आके कट जाएगा। तो हमने इसका एचसीएफ क्या लिखा, 10। एचसीएफ कितना आया, 10। हम इसको तब तक आगे बढ़ाते रहते हैं जब तक यहाँ पर कट के शून्य न आ जाए। कब तक आगे बढ़ाएंगे, जब तक यहाँ कट कर आगे शून्य ना आ जाए। तो देखिए फिर से हमने 10 को क्या मान लेंगे, भाज। 10 को क्या मान लेंगे, भाज, यानी भाज का मान कितना, 10। और ये जो है ये आ जाएगा भाजक। भाजक का मान कितना, 30। और भागफल का मान 3, तो भागफल का मान 3 और शेष का मान क्या, 0। ये जो एचसीएफ जो हमको ये बता रहा है कि 10 जो है वो सबको काट रहा है। 10 जो है वो सबको काट रहा है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस दोनों संख्या को काट दे, मतलब विभाजित कर दे। यानी 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में। इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10। एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखे देंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या लिख देंगे, 10। एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, 10। देखिए एक बार फिर से आपको बताते हैं। हमने आज आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो हमने सबसे पहले आपको बताया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इस फार्मूला को आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कहता था कि 420 है और 130 है, तो 420 को हम बीच में लिखेंगे और 130 को इसमें भाज्य के रूप में लिखेंगे, सॉरी भाजक के रूप में। इसके बाद इसमें भाग दिया, इसके आसपास वाला संख्या लगाते हैं, 13 तिया 39 390, इसमें शेष बच गया 30। इसके बाद फिर से इसको घेर देते हैं, मास वैसी निकालते हैं और यहाँ पर क्या लिख देंगे 130 और फिर 4 से लगेगा तो 120। तो हमने इसको जो है मानना भाज, तो भाज का मान कितना 420 और भाजक का मान 130, भागफल का मान 3 और शेष का मान इसके लिए 0। फिर से हमने इसको तोड़ा 130 के, 130 के लिखे 30 गुना 4 और प्लस में 10, 30 गुना 4 प्लस में 10। और इसके बाद 30 को तोड़ा हमने तो लिखा 10 गुना 3 और प्लस में 0। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 10। इसका एचसीएफ कितना आया, 10। तो आज के इस क्लास में हमने सीखा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके किसी भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, एचसीएफ। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा और इसमें हम थोड़ा और आगे कोशिश करते हैं बताने का। एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक प्रश्न है 10 लिए और 50 लिए, इसको रहने देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसको याद रख लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और अभी जो प्रश्न है इसका है कि 10 और 50 का एचसीएफ निकालना, सॉरी 10 और 500 लेते हैं, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हमने आपको बताया भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए इसको तोड़ते हैं, 10 से लगाएंगे, 10 से आ जाएगा ये 500 में 500 और इसमें 10 बचे 50, 10 बचे 50, ये कट जाएगा। इसके बाद ये शून्य अब लगेगा, हाँ शून्य से लगाएंगे तो शून्य से लगेगा शून्य और ये भी शून्य। हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए भाज्य का मान कितना, भाज्य का मान भाज्य बराबर 500, यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर 500 बराबर भाजक का मान कितना 10, भाजक का मान 10 और भागफल का मान कितना 50, भागफल का मान 50 और शेष का मान कितना 0। तो देखिए हमको शेष क्या करना है, 0 करना है। ये जो संख्या था किससे कटा, 10 से। यहाँ इसका लिखेंगे एचसीएफ बराबर 10। एचसीएफ बराबर क्या लिख देंगे 10, एचसीएफ बराबर क्या लिख देंगे 10। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और इसमें था कि 10 और 500 का एचसीएफ निकालना है। इस तरह से हम लिखे 10 और 500, 10 बचे 50, 50 आ गया। इसके बाद एक शून्य बचा था, हम शून्य से लगा दिए और इसका क्या हुआ, एचसीएफ आ गया 10। एचसीएफ कितना आ गया 10। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग को वीडियो के माध्यम से ये चीज़ समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।